Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली एक वीडियो लेके आता हूँ जिसके थ्रू हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं। जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे वो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं और जो भी ये एडिटोरियल पोर्शन है आपका मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ही बड़ा रोल रखता है। तो स्टार्ट करते हैं। पावर प्ले, जैसे पावर प्ले होता है ना गेम में, जैसे क्रिकेट में, वैसे ही ये लगा लो पावर प्ले के बारे में बात कर रहा है। ये फीफा जो फुटबॉल के बारे में बात कर रहा है। लिफ्टिंग ऑफ द सस्पेंशन बाय फीफा, लिफ्टिंग जो उठा देना, सस्पेंशन जो एक सस्पेंड किया था, मतलब बाय फीफा इज द ओनली टेम्पोररी एंड टू प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन। तो ये इंटरनेशनल फेडरेशन होती है फुटबॉल की, उसने क्या है फीफा को और AIF को अपने सस्पेंड कर दिया था जो मेंबरशिप से। तो वो बोल रहे हैं कि जो बैन हटा दिया है वो प्रॉब्लम का एंड नहीं करेगा, टेम्पोररी एंड है। द ब्यूटीफुल गेम एज लेजेंड पेले, तो जो फुटबॉल के प्लेयर हैं पेले, उन्होंने डिस्क्राइब फुटबॉल एंड द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलस नेशन इंडिया। तो मोस्ट पॉपुलस पहला चाइना है, सेकंड इंडिया है। हैव ए कॉम्प्लिकेटेड लिंक, कॉम्प्लिकेटेड जटिल लिंक है। कैसे? देयर वाज ए ब्रीफ हिस्ट्री, बहुत संक्षिप्त हिस्ट्री थी, ब्रीफ हिस्ट्री व्हेन इंडिया प्लेड ए फुटबॉल इन ओलंपिक्स। तो इंडिया ने मतलब ओलंपिक्स में फुटबॉल खेला था। एंड करेंटली द यूरोपियन लीग रिमेन्स ए टॉप ड्रा ऑन टेलीविजन। तो यूरोपियन लीग क्या है, टॉप अटेंशन लेकर रखता है टेलीविजन पे। येट इंडिया रैंक्स 104th, 104वें नंबर पे है फीफा पॉइंट्स टेबल। एंड टू रब साल्ट इन टू फेस्टिंग वाउंड, फेस्टिंग मतलब जो जिनमें मवाद पड़ गया है या बढ़ते हुए घाव के, टू रब साल्ट मतलब उन पे और नमक छिड़ दिया गया है। इट्स पेरेंट बॉडी, जो इसकी पेरेंट बॉडी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, सफर्ड द इग्नोमिनी। इग्नोमिनी क्या होता है? दुख, इग्नोमिनी दुख ऑफ बीइंग बैंड। तो देखो पैसिव फॉर्म में बात की गई है, इग्नोमिनी ऑफ बीइंग बैंड मतलब AIF को बैन कर दिया गया ऑन 15 अगस्त। ए डे व्हेन ए कंट्री सेलिब्रेटेड 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। द फीफा हैड साइटेड मतलब उन्होंने बताया रखा अपनी बात को थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बोला, क्योंकि एज द रीजन फॉर द प्यूनिटिव मेजर्स। प्यूनिटिव मेजर्स मतलब उन्होंने दंड दिया उसके लिए। द थर्ड पार्टी वाज ए यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है? जैसे होता है ना कि मान लो बोलते हैं कि ही पास्ड अवे, पास्ड अवे मतलब ऐसे कहते हैं मर गया आदमी की जगह पास्ड अवे बोलते हैं। तो यूफेमिज्म ऐसा वर्ड जो कम दुख दे, यूफेमिज्म बोलते हैं उसको। फॉर द सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड COA मतलब कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दे दिया थर्ड पार्टी को। गिवन द टास्क द क्लीनिंग अप ऑफ AIF आफ्टर प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाय प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल, आल्सो ए पॉलिटिशियन, वेंट पास्ट 12-year tenure मैंडेटेड बाय द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड। तो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के द्वारा उसको परमिशन दी गई, 12 साल उनका टेन्योर रहा। इमीडिएट कंसर्न सेंटर्ड अराउंड द इंडिया राइट टू होस्ट द अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप इन अक्टूबर। तो अक्टूबर में इंडिया होस्ट करने वाला है अंडर-17 का जो वुमेन का वर्ल्ड कप है फुटबॉल का। इन द सब्सिक्वेंट फ्लरी, फ्लरी क्या होता है? मतलब एकदम हक्का बक्का हलचल। उसके बाद सब्सिक्वेंट, उसके बाद फ्लरी ऑफ डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड द कोर्ट। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड कोर्ट इकट्ठे हुए। द लेटर, जैसे कोर्ट जो है, द लेटर रिटर्न पावर टू द AIF एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी सुनंदो धार। तो जो AIF के एक्टिंग थे जनरल सेक्रेटरी सुनंदो धार वापस आ गए। एंड हिज कमेटी, उसकी कमेटी विच अलाइड मतलब कम करना फीफा रिजर्वेशन अगेंस्ट द नाउ डिफंक्ट COA। डिफंक्ट मतलब जो अब काम में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, डिफंक्ट बोलते हैं, डिफंक्शनल है जो, डिफंक्ट। And it was no surprise when the World Football Governing Body lifted the suspension over India on Friday. Friday को सस्पेंशन हटा दिया गया। But this is not all well that ends well. ये बोलते हैं ना all well that's end, मतलब सब भला आखिर में भला ही हो गया। तो बट ये ऐसे नहीं, this is not all well that ends well. Even if India's 11 day of limbo मतलब असमंजस में होना, डाउट में होना in the football wilderness is over. The collateral damage involved Gokulam Kerala FC being unable to play in AFC Women's Club Championship in Uzbekistan. तो ये बता रहे हैं कि कोलेटरल डैमेज साथ में ही बराबर में डैमेज हुए। इन्वॉल्व गोकुलम केरला जो फुटबॉल क्लब है, बीइंग अनेबल टू प्ले इन AFC वुमेन क्लब चैंपियनशिप इन उज्बेकिस्तान। तो केरला की टीम नहीं खेल पाई वहाँ पे उज्बेकिस्तान चैंपियनशिप में। दैट
the AIFF, All India Federation Football Federation, Committee of Administration and Sports Ministry were sluggish in their responses. Sluggish मतलब धीरे धीरे काम कर रहे थे, ढीले थे. द इनिशियल थ्रेट, जो स्टार्टिंग में एक झटका लगा, डर था, वो बैन रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन देम, उन पे कम में सर गया. इट इज़ फैक्ट दैट बोथ द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट्स रिवील्ड एन अर्जेंसी ओनली आफ्टर फीफा इम्प्लीमेंटेड द बैन. फीफा ने बैन लगा दिया था, तब उसके बाद ये जाके कोर्ट एंड मिनिस्ट्री है. दिस सोर्डिड मतलब बहुत गंदा, एकदम भ्रष्ट. द सोर्डिड टर्न ऑफ इवेंट्स इज आल्सो पॉइंटेड टू द ड्यूअलिटी अक्रॉस इंडियन स्पोर्ट्स, बी इट वंस विद कॉमर्शियल हेफ्ट, कॉमर्शियल विद द क्रिकेट सच एज क्रिकेट. कॉमर्शियल हेफ्ट मतलब जोर रहता है, जैसे पैसे का जोर रहता है क्रिकेट में. एंड अदर सेगमेंट्स दैट नीडेड स्पोर्ट, अदर को स्पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है. Athletes largely punch above their weight while the administration side is often caught up with the dissidents. तो athletes largely punch above their weight, मतलब उनको हटा दिया जाता है. their administrative side is often caught with the dissidents and legal battles. Sports also unites politicians across the spectrum, and this is the case of the birds of different feathers flocking together. तो ये ऐसा स्पोर्ट्स है कि जो बहुत सारे आदमी अलग अलग फेदर्स के यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, फ्लोक, एक जमावड़ा लग जाता है टुगेदर. इन द अर्ली डेज स्पोर्ट्स एसोसिएशन फील्डेड पॉलिटिशियन एज इट हेल्प देम कट थ्रू द गवर्नमेंट रेड टेप. तो ये बोल रहे हैं कि जो एसोसिएशन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, फील्डेड विद पॉलिटिशियन के द्वारा भरे हुए हैं. इट हेल्प देम कट थ्रू द गवर्नमेंट रेड टेप. तो ये उनको कट करती है गवर्नमेंटल का जो नौकरशाही है उससे. मीन वाइल पॉलिटिशियन एंजॉय स्पोर्ट्स सॉफ्ट पावर एंड स्ट्रेच देयर टेन्योर. तो उनको सॉफ्ट पावर का यूज करते हैं, अपना टेन्योर बढ़ाते रहते हैं. टू कॉम्प्लिकेट इट, नॉट एवरी एथलीट टर्न एडमिनिस्ट्रेटर बट स्पोर्ट अबाउट देमसेल्व्स. तो ये बोल रहे हैं कि नॉट एवरी एथलीट टर्न, जो एथलीट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, पुट स्पोर्ट अबाउट देमसेल्व्स, उनके ऊपर स्पोर्ट्स रखते हैं, स्पोर्ट्स को ऊपर रखते हैं. देर हैव बीन इंस्टेंसेज थ्रू द पैलिएटिव बाम. पैलिएटिव मतलब जो दुख दर्द कम करने वाला. पैलिएटिव बाम नॉट बीइंग आइडियल एंड कोर्ट अपॉइंटेड मीडिएटर्स ऑफन टर्न आउट टू बी ब्यूरोक्रेट्स. इनामर्ड, इनामर्ड होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग. स्ट्रॉन्ग लाइकिंग किस चीज़ के लिए? स्ट्रॉन्ग लाइकिंग. तो ये बोल रहे हैं कि इनामर्ड ऑफ स्टार प्लेयर वाइल बीइंग चार्लिस इन क्लियरिंग पेमेंट्स. तो वो क्या करते हैं, जो स्टार प्लेयर के लिए जो लाइकिंग रहती है बंदों की, जो मीडिएटर्स हैं, तो प्लेज वाइल बीइंग चार्लिस इन क्लियरिंग पेमेंट करने में टाइम लगता है. एज ऑफ AIF इट्स सितंबर 2 इलेक्शन शुड आइडियली रिवील ए फ्रेश पाथ. तो इसके AIF के जो सितंबर में 2 इलेक्शन हैं, इनको आइडियली में, रियली में रिवील करना चाहिए, उजागर कर देना चाहिए, एक फ्रेश पाथ का नया रास्ता खोजना चाहिए. आई होप आपको समझ में आएगा. लेट्स जंप टू दी वोकैबुलरी वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड इज़ इग्नोमिनी. इग्नोमिनी का मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम होती है, दुख होते हैं. दे सफर्ड द इग्नोमिनी ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड. बीइंग इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? पैसिव फॉर्म में बात की. एक्टिव वाइज पैसिव वाइज अपने सुने होंगे. जैसे जिससे आपका सम्मान खो जाए, सार्वजनिक लज्जा आए, तो उसे बोलते हैं इग्नोमिनी, डिसग्रेस. यूफेमिज्म का मतलब होता है कि जो भी आप एक कम दुखदार वर्ड यूज करते हैं, ज़्यादा हार्श नहीं. पास अवे इज द यूफेमिज्म फॉर डाई. फ्लरी होता है एकदम से हलचल मच जाना. ए फ्लरी ऑफ एक्साइटमेंट एंड एक्टिविटी. लिम्बो, लिम्बो का मतलब होता है असमंजस में होना. आई विल बी इन ए स्टेट ऑफ लिम्बो टिल आई हियर फ्रॉम हिम. तब तक मैं कोई डिसाइड नहीं कर पाऊँगा जब तक मैं उससे सुन ना लूँ. वाइल्डरनेस होता है कि बंजर भूमि. द अंटार्कटिका इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेट वाइल्डरनेस, जहाँ उजाड़ हो, कुछ ना हो. स्लगिस, स्लगिस होता है बिल्कुल धीरे धीरे, स्लो मूवमेंट, ढीला ढाला. सॉर्डिड होता है बिल्कुल भ्रष्ट, गंदा, नॉट ऑनेस्ट. वी डिस्कवर्ड द ट्रूथ अबाउट हिज सॉर्डिड पास्ट. बहुत भ्रष्ट पास्ट के बारे में पता चला. डिसिडेंस होता है मतभेद, असहमति. इनामर होता है कि स्ट्रॉन्ग लाइकिंग करना किसी चीज़ को. बी फील्ड विद लव फॉर. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू सी वाई एडवर्ड इज इनामर्ड. तो यह बहुत मुश्किल नहीं था कि एडवर्ड बहुत ही प्यार में था. चार्लिस का मतलब होता है रूड इन मीन्स स्पिरिटेड एंड सरली वे. इट सीम्स चार्लिस टू कंप्लेन. तो ये बिल्कुल रूड होगा, कंप्लेन करना. फेस्टर बढ़ाना, ए फेस्टरिंग शोर और वाउंड. डिफंक्ट, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो अब प्रचलित में नहीं है. आई होप आपको समझ में होगा. बहुत ही
ब्यूटीफुल आर्टिकल था और बहुत ही अच्छे वर्ड थे, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में।